हेलो गाइस, आपसे स्वागत करते हैं फिजिक्स क्लासेस में। मैं आपका अपना शिवम सर। हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट नॉट बिग डील। बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ने से पहले आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में। तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा स्मॉल वे में। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसी भी क्वांटिटी को क्वांटिफाइड करने में मदद करती है। क्वांटिफाइड करने का मतलब हो गया उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो आपको निकाल के देगी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको ये बताएगी कि फिजिक्स के अंदर हम कर क्या रहे हैं क्वांटिटीज के साथ। ठीक, तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप से आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में क्या पढ़ेंगे हम? तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं है और जो किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं है और जो जिसके कारण से कोई चेंज नहीं होता है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एग्जांपल में लेंथ, मास, टाइम, ऐसी 7 क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये नहीं था, लेकिन आपको एक्सप्लेन किया फर्स्ट लेक्चर के थ्रू। तो आज का टॉपिक हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ड्राइव्ड करना, प्रूव करना, शो करना। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को ड्राइव्ड किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। ड्राइव्ड क्वांटिटीज को प्रूव किया गया है, ड्राइव्ड किया फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड हैं, तो यहां पर आगे शब्द डिपेंड। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड हैं, वो है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। मतलब क्या हुआ कि यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज होती हैं तो ड्राइव्ड क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। इस क्राइटेरिया के अंदर ये आपको याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज होती नहीं है, और मैंने अभी ये भी बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज को अगर हम रिप्लेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई हैं या ड्राइव्ड हुई हैं, तो उन्हें बोलेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड टाइप्स है। तो पहला आपका एग्जांपल है स्पीड। स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो हम थोड़ा बात करते हैं स्पीड के बारे में, जनरली टॉपिक है। स्पीड क्या है? स्पीड एक ऐसा क्राइटेरिया है जो दो बॉडियों की स्लो और फास्ट मोशन को शो करता है। तो यदि कोई दो बॉडी रनिंग कर रही है, तो आप कैसे जज कर पाओगे कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड तेज है? बाय द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर। तो यदि हमें यह चेक करना है कि ये बॉडी फास्ट है, ये बॉडी स्लो है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो बॉडी फास्ट होगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो बॉडी स्लो होगी। तो आपको याद रखना है कि स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल है जो डिपेंड कर रहा है दो चीजों पर, डिस्टेंस पर और टाइम पर। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। टाइम क्या है? यहां पर मेजरमेंट है, जो कितना कवर्ड किया है डिस्टेंस के थ्रू। तो आपको इतना याद रखना है कि स्पीड एक एग्जांपल है ड्राइव्ड क्वांटिटीज का, जिसका पूरा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब डिस्टेंस और टाइम में चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड चेंज हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे सिंपल एग्जांपल वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका सेकंड एग्जांपल है। वॉल्यूम अलग अलग क्राइटेरिया में मेजर किया जाता है। क्यूब का अलग वॉल्यूम होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूबिक। साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपने देखा वॉल्यूम लेंथ पर, ब्रेथ पर, हाइट पर, तीनों पर डिपेंड कर रहा है।
मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट में अगर कोई चेंज आता है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो जो चीज जिस पर डिपेंड करेगी वो क्वांटिटीज कहलाएगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और यूनिट क्या होगी? लेंथ की मीटर, ब्रीथ की मीटर और हाइट की मीटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी सिमिलर क्वांटिटीज का इनटू करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो m की पावर 3 जिसे बोलेंगे m क्यूबिक। तो वॉल्यूम की आ गई मीटर क्यूबिक, सिंपल। तो स्पीड, वॉल्यूम ड्राइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं। अब आपका है थर्ड एग्जांपल, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? आप लोगों को जनरली पता होगा कि जब हम किसी चीज पे वर्क कर रहे होते हैं और वो वर्क हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो हम फील करते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर लगा हुआ है। तो प्रेशर को खत्म करने के लिए हम उस चीज से रिलैक्स होते हैं, मतलब उस चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो हम रिलैक्स फील करते हैं। तो प्रेशर ही एक फिजिक्स की क्वांटिटी है जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। प्रेशर ज्यादातर हम लिक्विड में मेजर करते हैं कि लिक्विड किस तरीके से फ्लो हो रहा है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेशर है जो ब्लड कैरी कर रहा है, ब्लड प्रेशर, ठीक। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, एरिया दोनों ही ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। फोर्स और एरिया दोनों ही ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के फॉर्मूले से जो क्वांटिटीज बन रही है वो भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज बन रही है, आपने नोटिस किया। तो आपने सीखा कि जब हम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का इनटू करते हैं या दो से ज्यादा इनटू करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर हम डिवाइड करते हैं तो भी हमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज मिल रही हैं। हमने ये भी सीखा कि जब हम दो ड्राइव्ड क्वांटिटीज का डिवाइड करते हैं तो भी हमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज मिल रही हैं। तो ज्यादातर फिजिक्स के अंदर जो आप वर्क कर रहे हो ना सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज फैली हुई हैं और उनके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज फैली हुई हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। टेलीग्राम चैनल पर आज के जितने भी नोट्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं। क्लास पसंद आई हो आज की तो लाइक कीजिए, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।